मैडम जी, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपको किस बैंक में अकाउंट ओपन करना चाहिए। एक तो बैंक आ जाता है सरकारी और दूसरा आ जाता है प्राइवेट। ये आपको हमेशा कन्फ्यूजन में, यदि आपके पास अकाउंट नहीं है तो आपको कन्फ्यूजन बना होगा कि हमको सरकारी बैंक में खाता खोलना चाहिए या प्राइवेट बैंक में। यदि इस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको सरकारी बैंक में खाता खुलवाना चाहिए या प्राइवेट बैंक में, पूरा अच्छी तरीक़े से कन्फ्यूजन आपको दूर होने वाला है। बस वीडियो को लास्ट तक देखिए। मैं 100% गारंटी लेता हूं कि आप जो इस वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि सरकारी बैंक में खाता खुलवाना चाहिए या प्राइवेट बैंक में। तो चलिए पहले मैं बता दूं, सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंक सब बैंक होता है। जितने भी बैंक है सब आरबीआई चलाता है। कोई भी बैंक अपने अकॉर्डिंग नहीं चलाता है। जितने भी बैंक को सब हैंडल करता है आरबीआई, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के खिलाफ कोई भी बैंक नहीं जा सकता है। ये जाहिर सी बात है। आप लोगों को हमेशा कन्फ्यूजन दूर हो गया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई जो किसी सभी बैंकों को हैंडल करता है, ना कि अपना खुद हैंडल करते हैं। चाहे वो एचडीएफसी हो, एक्सिस हो, एसबीआई हो, सेंट्रल हो, बैंक ऑफ इंडिया हो, बड़ौदा हो, मतलब जितने भी बैंक है इंडिया में तो सब हैंडल करता है आरबीआई। आरबीआई का एक पॉलिसी है जो हर किसी बैंकों के पास होता है। उस पॉलिसी के अंतराल अगर वो बैंक चलेगा तो ठीक है, नहीं तो उस पे हिसाब से आप बाहर जा रहे हैं। आप आपने जो भी सिस्टम हो उसको सुधारिए। आप लोग देखते होइएगा कि लेटेस्ट न्यूज आता है, किसी का कोटक महिंद्रा बैंक का क्रेडिट कार्ड कभी नया जोड़ना बंद कर दिया, एचडीएफसी का पिछले बार में क्रेडिट कार्ड जोड़ना बंद किया। क्या है, इस सिस्टम को यदि अपने अकॉर्डिंग चलाने लगते हैं तो आरबीआई को इन्फॉर्म चल जाता है और आरबीआई तुरंत उनके पास मेल कर देता है कि अपने सिस्टम को सुधारिए, नहीं तो इसका पेनल्टी मैं आपको लगाऊंगा। तो अगर नहीं सुधारते हैं तो सुधार देते हैं तो ठीक है, नहीं सुधारते हैं तो पेनल्टी लगा देता है। उसका जो भी क्रेडिट कार्ड का जो भी इशू करता है उसको क्लोज कर देता है और नया अकाउंट जोड़ना ही बंद कर देता है। तो ये पॉलिसी है, किसी बैंक को पॉलिसी के अनुसार चलना बनता है। लेकिन आपके कन्फ्यूजन में हमेशा सवाल होता होगा कि हमको किस बैंक में अकाउंट खोलवाना चाहिए। तो मैं सबसे पहले मैं बता दूं, यदि आपके पास पैसा हो, सब कुछ है इस दुनिया में पैसा। यदि आपके पास पैसा हो तो आप प्राइवेट बैंक की तरफ जा सकते हैं। अगर पैसा नहीं है तो आप सरकारी बैंक की तरफ जा सकते हैं। तो चलिए इसमें डिसिप्लिन करता हूँ कि पैसा है तो प्राइवेट बैंक के पास क्यों जाए और पैसा नहीं है तो सरकारी बैंक के पास क्यों जाए। सबसे बड़ा फंडा आता है मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन करना। मान लीजिए हमारे पास एसबीआई का जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है और एचडीएफसी का एक अकाउंट है। तो एसबीआई का जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट का मतलब हो गया कि उसमें आपको जीरो बैलेंस रखेंगे तो आपका अकाउंट चालू हो जाएगा, मतलब चालू ही रहेगा, उसमें बंद होगा और कोई पेनल्टी बैंक आपको नहीं लगाएगा। सेम आइए एचडीएफसी बैंक में, उसमें होता है कि जब 10,000 मेंटेन करके रखना होगा, 10,000 रुपये। यदि 10,000 रुपये उसमें मेंटेन करके आप नहीं रखते हैं तो बैंक क्या करेगा, उस पर चार्ज लगाना चालू कर देगा आपको। एक महीना में आपको हर हाल में मंथली एवरेज बैलेंस का मतलब हो गया कि 30 दिन में 30 दिन आपको 10,000 रुपये खाते में रखना हर हाल में पड़ेगा, नहीं तो बैंक आपको चार्ज लगाना चालू हो। वो बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना परसेंट आपको चार्ज देगा और कितना परसेंट आपको चार्ज नहीं देगा, वो हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता है। मैं इससे वीडियो को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। एक्सिस बैंक का अलग चार्ज है, आईसीआईसीआई बैंक का अलग चार्ज है, एचडीएफसी का अलग चार्ज है। मतलब जितने भी बैंक हैं उस सब का अलग अलग चार्ज है कि हमारा एवरेज मंथली बैलेंस इतना रखना पड़ेगा और यदि इतना नहीं रखेंगे तो इतना परसेंटेज का चार्ज डालूंगा। तो वो बैंक पे ऊपर डिपेंड करता है। अब बात आता है कि ये तो आपका मिनिमम एवरेज बैलेंस ख़त्म हो गया, लेकिन बेनिफिट हमको कहाँ मिलता है ज़्यादा, प्राइवेट में मिलता है या सरकारी में मिलता है। तो चलिए ये भी समझ लेते हैं। सबसे पहले प्राइवेट का बात किया जाता है। प्राइवेट का मतलब हो गया कि जैसे कि उसमें पैसा रखेंगे आप, आसानी से 10,000 रुपये मेंटेन करके रखेंगे तो बैंक क्या करेगा, और उसमें अच्छा खासा ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको मात्र एक साल 9 महीने का अंतराल में आपको क्रेडिट कार्ड दे देगा। मतलब क्रेडिट कार्ड का मतलब हो गया कि आपको एक कार्ड देगा, उस कार्ड से आप खर्च करके बिल पेमेंट करेंगे। मतलब टाइम टू टाइम आपको ऑफर देखने को मिलता है। प्राइवेट बैंक का यही सिस्टम होता है। यदि आप अकाउंट ओपन करा लिए हैं तो उसमें आपको टाइम टू टाइम ऑफर देखने को मिलता है कि आपको कोई क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, पर्सनल लोन का ऑफर आ जाएगा, कार लोन का ऑफर आ जाएगा, मतलब आता ही रहता है। मेरा भी एचडीएफसी बैंक में अकाउंट है, मेरा भी कई बार ऑफर आया है कार लोन का। देखिए आप कार लोन ले लीजिए,
होम लोन ले लीजिए, मतलब पर्सनल लोन ले लीजिए। हालांकि मैं पर्सनल लोन लिया था, बंद करा दिया हूँ। लिया था, अच्छा खासा चला, उसके बाद बंद करा दिया। तो ऐसे ऑफर आता आता है कि आप ये ले लीजिए, वो ले लीजिए। क्रेडिट कार्ड भी है हमारे पास एचडीएफसी बैंक का, एसबीआई का भी है। मैं दोनों का क्रेडिट कार्ड यूज करता हूँ। चलिए, इसके बारे में मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, सीधा पॉइंट पे चल रहा हूँ। तो क्या होता है, ऑफर आता है टाइम टू टाइम, लेकिन सरकारी बैंकों का ये फंडा हो जाता है कि आप उसमें कितना हो भी पैसा मेंटेन करके रखेंगे, पैसा मेंटेन करके रखेंगे, लेकिन उसमें जल्दी ऑफर नहीं आता है। तो ये बड़ा कन्फ्यूजन सताता है कि यार हम अपना पैसा इतना मेंटेन करके रख रहे हैं, हमारे अकाउंट में इतना पैसा है और ट्रांजैक्शन भी अच्छा खासा कर रहे हैं, लेकिन हमारे से आगे से कोई ऑफर नहीं देता है। सेम बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक, एसबीआई, मतलब जितने भी सरकारी बैंक है वो सब ऑफर देखने को कम चांस मिलता है। लेकिन वही आइए सरकारी प्राइवेट बैंक में, तो आपको तुरंत आपको ऑफर देखने को मिलता है कि आपके अकाउंट में इतना फंडिंग चल रहा है, ट्रांजैक्शन भी अच्छा खासा करते हैं, इसमें मैं आपको इतना कार लोन का ऑफर दे रहा हूँ, कार लोन ले लीजिए, पर्सनल लोन ले लीजिए, टॉपअप लोन ले लीजिए, क्रेडिट कार्ड टॉपअप लोन अलग, मतलब अनेक प्रकार से आपको आता है। तो आप इसमें डिस्कस कर लेंगे कि आपको क्रेडिट एसबीआई मतलब सरकारी बैंक की तरफ जाना चाहिए या प्राइवेट की बैंक की तरफ जाना चाहिए। अब मैं दो कंडीशन आपको बता दिया कि एक तो मिनिमम एवरेज बैलेंस रखना ही पड़ेगा। जब सरकारी बैंक के पास जाएंगे तो नहीं रखना पड़ेगा, प्राइवेट बैंक के पास जाएंगे तो रखना। ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि सरकारी बैंक में कोई भी जाइएगा तो मिनिमम एवरेज बैलेंस नहीं रखना पड़ेगा, जो जीरो बैलेंस में रखना नहीं रखना पड़ता है, लेकिन प्राइवेट में जाइएगा तो आपको रखना पड़ेगा। लेकिन सरकारी बैंक में ये भी फंडा आता है कि उसमें भी आपको रखना पड़ता है, लेकिन कम रखना, 1500 रुपये रखना पड़ता है, ज़्यादा नहीं रखना पड़ता। ज़्यादा से ज़्यादा 2000 तक आप मिनिमम एवरेज बैलेंस रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। रख सकते हैं अकाउंट, मतलब एवरेज बैलेंस में बात कर रहा हूँ। अब आपको कन्फ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो गया होगा कि हमको लोन कौन देता है, ऑफर कितना आता है, किस बैंक में अकाउंट ओपन करना चाहिए, किस बैंक में अकाउंट। यदि आपके पास फंडिंग है, मतलब पैसा है, तो प्राइवेट बैंक की तरफ जा सकते हैं, अगर नहीं है तो सरकारी बैंक की तरफ जा सकते हैं। अगर आपको चार्ज भरने का चार्ज जैसे कि पेनल्टी भरने का आपको ज़्यादा शौक है तो आप प्राइवेट बैंक की तरफ जा सकते हैं। तो यही होता है सरकारी और प्राइवेट बैंक का फंडा, जो आपको समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। जो अपने अकॉर्डिंग सोच समझ कर प्राइवेट में या सरकारी बैंक में अकाउंट ओपन कराना चाहिए। ऐसे आपको अकाउंट ओपन कराइएगा तो आपको बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, आपको बहुत ही सरकार परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। नहीं तो आपको हमेशा पेनल्टी लगना पड़ेगा। यदि आप प्राइवेट बैंक की तरफ जाते हैं तो हमको पेनल्टी हमेशा देना पड़ेगा, सरकारी बैंक की तरफ जाते हैं तो आपको पेनल्टी कम लगता है। तो इस प्रकार के कन्फ्यूजन, लेकिन आपको ऑफर भी देखने को नहीं मिलता है। आप सोच सकते हैं और आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। आप बिगिनर हैं, आप पढ़े लिखे होंगे, तो आप खुद सोच सकते हैं कि हमको किस बैंक की तरफ जाना चाहिए और किस बैंक की तरफ नहीं जाना चाहिए। तो सर जी, मैं बता दूं आपको, मेरा ऑडियो रिडक्शन तो चढ़ जाता है, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आपको इन्फॉर्म दिया जाता है और हमारे चैनल के माध्यम से हमेशा शॉर्टली और सही इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास करता हूं मैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। फिर नया वीडियो मिलता है नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।